तैयार है? मुझे यह मौका मिला, मैंने ज्वाइनिंग ली और मुझे यहां पर कुछ चीजें जानने का मौका मिला। मुझे पता चला कि यहां पर अगर दुनिया में देखें तो सारे लोगों को बांटने के लिए 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट हैं, जिसमें एक होता है एम्प्लॉय, और एक दूसरा क्वाड्रेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है वो देखिए। एम्प्लॉय में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय आप लोग समझते हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, वो सारे लोग एम्प्लॉय हैं। और ये लोग 8 से 10 घंटे रोजाना ड्यूटी देते हैं, 24 से 26 दिन काम करते हैं, और एक दिन इनको सैलरी मिलती है। और उसमें किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख ये सैलरी मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको 2 लाख सैलरी मिलती होगी, यस और नो। लेकिन जो भी मिलती है उसके हिसाब से उसका लाइफ का स्टैंडर्ड होता है, और वो साथ ही साथ महीने की सैलरी को महीने में ही खर्च कर लेता है, बल्कि महीने से पहले ही 20-25 दिन में ख़त्म कर लेता है। पीछे वाले आने वाले 5-7 दिन पीछे का जो वीक होता है, लास्ट वीक जो होता है, उसमें उसके पास पैसा नहीं बचता है, यस और नो। और ये 60-62 साल की एज तक नौकरी करते हैं, और 60-62 साल की एज तक नौकरी करने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी इनको बोल देती है आप रिटायर हो गए। और जैसे ही व्यक्ति रिटायर होता है तो वापस आ जाता है, और उसमें से भी ज़्यादातर लोग उसके बाद भी 60-62 साल की एज के बाद भी शरीर अलाउ नहीं करता काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं, यस और नो। ऐसा आपने देखा है? और वो लोग बोलते हैं कि साहब मुझे आदत पड़ गई है, पूरी ज़िंदगी नौकरी की है तो घर बैठ के मन नहीं लगता। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, आप जानते हैं वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि 60-62 साल की एज तक पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए कि वो उसके बाद के जीवन को आराम से बैठ करके भी अब जी सकें, यस और नो। कई बार लोगों के पास में अपना चश्मा बनवाने के लिए तक पैसे नहीं होते, कई बार अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने तक पैसे नहीं होते, कई बार उनको अगर कोई अचानक से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हैंडल करने के लिए पैसे नहीं होते। उस कंडीशन में कई लोगों की तनख्वाह तक चली जाती है, उस पर लोन ले लेते हैं, कई लोगों के घर तक बिक जाते हैं, कई लोगों के खेत तक लिख जाते हैं, प्लॉट तक बिक जाते हैं, यस और नो। ये सब देखा है कि नहीं देखा है? इसका रीजन यही है कि उस व्यक्ति के पास में 8 से 10 घंटे पूरा टाइम उधर निकल जाता है, और 24 से 26 दिन महीने में काम करता है, एक दिन सैलरी मिलती है, वो उसके खर्चे में सब लग जाता है, यस और नो। तो ये सारी कंडीशंस बनती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसी में होंगे। मैं भी पहले क्वाड्रेंट में था, मैं जॉब करता था, मैं पहले क्वाड्रेंट में था। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं, या प्लेयर हैं, या फिर छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो सारे लोग इसी के अंदर आते हैं। इनका भी अगर हम शेड्यूल देखें तो एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, वकील साहब का, डॉक्टर साहब का, बिजनेसमैन का, दुकानदार का, किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे, ये सुबह तैयार होंगे, टिफिन पैक करेंगे, टिफिन पैक करके अपने बिजनेस पॉइंट पे जाएंगे। अगर डॉक्टर हैं तो वो अपने क्लिनिक पे जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर वकील साहब हैं तो वो अपने चैम्बर में अपनी सीट पे जाएंगे, कोर्ट पे जाएंगे, यस और नो। अगर कोई दुकानदार है तो अपनी दुकान का शटर जाके खोलेगा, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाएगा और उसी थड़े पे जाके बैठ जाएगा। अगर 8x10 की दुकान है तो पूरी जिंदगी उसकी वही 8x10 की दुकान में निकल जाती है, लेकिन वो आगे तक काम तरक्की नहीं कर पाता, यस और नो। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग, इस तरह का दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट साइड में ही आते हैं। और इसमें अगर इन लोगों का देखा जाए तो जितना काम करते हैं उतना इनको दाम मिलता है, जितना काम उतना दाम, 0% काम तो 0% दाम। और ये एक दिन आज से शुरुआत करेंगे तो अगले महीने 30 दिन तक काम करेंगे तो इनको उसी हिसाब से इनकम होगी। अगर ये 25 दिन काम करेंगे तो 25 दिन की इनकम होगी। अगर ये 20 दिन काम करेंगे तो 20 दिन की इनकम होगी। अगर ये 10 साल तक लगातार काम करें तो 10 साल के बाद भी इनको लगातार काम करना होगा। 10 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए आज दुकान खोली और 10 साल तक उसने नियम से दुकान चलाई और 11वें साल में उसने दुकान नहीं खोली, इनकम होगी क्या? 20 साल तक दुकान करने के बाद भी शटर इनको खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? हर दिन इनको वही काम रिपीट करना होता है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कमर दर्द करती हो, चाहे सुबह सर्दी में आपको जगने के लिए मन करता हो या नहीं करता हो, जा नहीं सकते। अगर इनको बोल दिया जाए 1 महीने छुट्टी बता के आ जाओ, 1 महीने की छुट्टी करके आ जाओ, आप पूरे जीवन में
ये जा नहीं सकते, क्योंकि जीवन का जो बिजनेस है वो जा सकता है। ग्राहक आएगा और दुकान खुली नहीं मिलेगी तो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। यस और नो? तो इस तरह की चीज होती है। ये 95% लोग हैं जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये बड़े बिजनेसमैन होते ही, जैसे बड़े किसी कारखाने के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, बहुत बड़ा कोई ग्रुप है जिनके पास हजारों लाखों की संख्या में ग्रुप हैं। इनके लिए लोग काम करते हैं, ये काम नहीं करते, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को काम पे लगा रखा है और लोग काम करते हैं तो इनके लिए 24 घंटे में ही हजारों घंटे काम होता है, हजारों घंटे। लेकिन अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो हमारे लिए 8 घंटे ही काम होगा। ओवर टाइम करते हैं तब जाके 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम होता है। यस और नो? क्योंकि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास में पैसा है, इन लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, इन लोगों ने कोई फैक्ट्री डाली, कोई कारखाना डाला और वहां पर लोगों को जॉब पर रख लिया। वो लोग काम करते हैं और वो काम करने का पैसा इनको मिलता है। टैलेंट उनके अंदर होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति ने कॉलेज खोल दी और बड़ी कॉलेज खोलने के बाद जो कॉलेज का ऑनर है, क्या जरूरी है वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं? क्या जरूरी है वो PhD हो? क्या जरूरी है वो इंग्लिश पढ़ा देंगे? नहीं। लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उनको अपने यहाँ पर ये नौकरी पर रख लेते हैं। यस और नो? तो इस तरह के अगर हम लोगों की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं एक आपके इन्वेस्टर्स, पैसा ही पैसा कमा के देता है। इन लोगों को इतना पैसा आ जाता है कि अगर ये पैसे को ही लगा दें, बैंक में भी रख दें, अगर कहीं भी किसी भी धंधे में डाल दें तो पैसे से ही इनको इतने रिटर्न आते हैं, इनको काम करने की जरूरत नहीं होती। ये बैठे रहते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। और ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। हम में से 95% लोग, हम इन 95% में ही आते हैं अगर आप अपनी कैटेगरी देखेंगे तो। यस और नो? अब हमारे पास सेफ शॉप हमको क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट शेयरिंग हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड में जाने का, आपको इन क्वाड्रेंट से ये वाले क्वाड्रेंट में जाने का मौका है। आपसे मैं पूछता हूं, आप बिल्कुल भी मत करो, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपके पास कोई ऐसा धंधा है कि आप पूरी जिंदगी काम करके आप ये वाले क्वाड्रेंट से निकल के उधर वाले में पहुंच जाएं? तो फिर आपको ये करने की जरूरत है, तो ये करने की जरूरत है। और लोग आपसे बोलेंगे कि आपको करने की जरूरत नहीं है, धंधे चलते नहीं है। उनको जानकारी नहीं है भाई साहब, मुझे भी जानकारी नहीं थी। और जब तक व्यक्ति यहां नहीं आता तब तक जानकारी नहीं होती। लेकिन आज मैं इधर वाले क्वाड्रेंट से उधर पहुंचने के बाद तब आपसे बात कर रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे लेक्चर दे रहा हूं, मैं इधर से उधर निकल के पहुंचा हूं, तब आपसे बात कर रहा हूं। टाइम लगा है, मेहनत लगी है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे से पहले कितनी पीढ़ियां निकल गई, मेहनत तो उन्होंने भी पूरी जिंदगी की होगी। और अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरा परिवार पहले भी किसान था और मेरी पीढ़ी तक भी किसान रह जाता। यस और नो? लेकिन आज यहां आके इतिहास बदला है, डिसीजन लिया उसकी वजह से। और आपको भी इसी बात के लिए मैं मोटिवेट करता हूं, आप अपने परिवार के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जहां से इतिहास लिखना शुरू हो जाएगा आपके परिवार का, जहां से बड़े बड़े अचीवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको मुट्ठी बांधनी होगी। तैयार है? तैयार है? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहा, हम कोई प्रलोभन नहीं देते, मैं करने के लिए बोल रहा हूं। मेहनती व्यक्ति चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए, दमदार व्यक्ति चाहिए, करने वाला व्यक्ति चाहिए। और दमदार लोगों से हमको हमेशा बात करने की आदत है। हमको वही लोग चाहिए, हमको वही लोग चाहिए जो टाइगर के मां पे काम कर सकें, जो मेहनत कर सकें। आप वैसे हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो ये बिजनेस आपके लिए है।